बजे को तो शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए एक बढ़िया-सा, अच्छा-सा एक खबर दे दूँ। जो 8:15 के बाद जॉइन करेंगे, वो बेचारे इस खबर को मिस करेंगे। ये मेरी प्रयास है ताकि आप सब 8 बजे को जॉइन करें, ताकि आपको कुछ अच्छे फ़ायदा खबर मिले। तो आज जैसे कि 8:05 हो जाए, मैं इस खबर को आप सबको मैं दूँगा, जो आपके घर पे ही होता है ये चीज़, और ये चीज़ पेड़-पौधों का ही है और कुछ नहीं है। तो और 1 मिनट रुक जाइएगा, शायद जी, और 1 मिनट, और 1 मिनट रुक जाइएगा, उसके बाद मैं आपको ये अच्छी खबर को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए 8:05 हो गया है। तो दोस्तों आप सबको नमस्कार, और मेरी पहले नए साल 2023 की पहला ज़ूम मीटिंग सर्वश्री प्रशिक्षण विभाग की ओर से आप सबको 2023 नए साल का मंगलमय हो, सुखमय हो, और बड़ी हेलो। अच्छा, आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात? जब मेरी
नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ है, हो रहा है। पता नहीं जियो यहाँ पे पकड़ नहीं रहा है, तो मुझे एयरटेल में स्विच होना पड़ा, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सर्वश्री में हमेशा जितने भी प्रॉब्लम है, हम सबको पार करके आपके सामने ज़रूर हम हाज़िर हो जाएँगे। तो जैसे कि मैं कहा था, हम सब बहुत सारे घरों पे हम पौधे उगाते हैं, फूल के हो या सब्जियों का हो या तुलसी के पौधे बोते हैं। तो आप मेरी बात मानोगे कि बहुत बार तुलसी के पौधे पूरा सूख जाता है, एक भी पत्ता रहता नहीं है और पूरा सूखा हुआ डंडा होता है। तो हम सोचते हैं कि पेड़ मर गया है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा एक जबरदस्त नुस्खा बताऊंगा, कृपया करके कभी भी आप मत सोचिए कि वो पेड़ मर गया है। ये आपके किया हुआ काम के कारण ये सूख गया है। ज्यादा पानी देना, ये सही तरह से पौष्टिकता मिट्टी में नहीं रहना, यही कारण है। तो क्या काम करिएगा, जब भी आप फूल फूल के या आप वो तुलसी के पौधे को आप देखोगे पूरा सूख गया है, एक भी पत्ता नहीं है, तो क्या करिएगा कि जरा सा उस डंडे पर जरा सा घसीटिएगा। देखिए अंदर से हरा रहेगा, ऊपर से सूखा हुआ दिखेगा। उस समय आपको क्या करना है मैं बोलता हूँ। एक कोई भी एक बड़ा सा चम्मच या स्पेड या खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए जड़ के पास ना होके आस-पास में पूरे से अच्छी तरह मिट्टी को खोद दीजिए। खोदने के बाद 2 बड़ी चम्मच, कृपया करके सुन लीजिएगा, 2 बड़ी चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दीजिएगा उसके अंदर। 2 बड़ी चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दीजिएगा। उसके बाद तकरीबन साढ़े 500 एमएल, साढ़े 5 सॉरी साढ़े 500 बोल रहे हैं, 450 एमएल, 450 एमएल, 50 एमएल, 500 एमएल के आधा लीटर से कम, उसमें 10 एमएल अपना ह्यूमिक लिक्विड को मिलाइएगा। 10 एमएल ह्यूमिक लिक्विड को मिलाइएगा और उसको एक साथ मत डालिएगा। अभी आपके बहुत सारे के पास स्प्रे तो होते हैं, इसके छेद कर दीजिएगा, इसके नीचे छोटे-छोटे छेद कर दीजिएगा, पानी भर दीजिएगा और में एक छेद कर दीजिएगा और अभी इसको ऐसे-ऐसे दबाइएगा। देखिए पानी एकदम स्प्रे जैसा काम करेगा। ये हर आम आदमी के लिए है। जिसके पास स्प्रेयर है वो स्प्रे यूज़ कर सकते हैं और जिसके पास स्प्रेयर नहीं है, जो एक मग के साथ पानी डालते हैं पौधों में, तो उनके लिए एक एक बड़ा-सा घर का बना हुआ नुस्खा है। आप ऐसे बॉटल, वाटर बॉटल या आपके पास कोई भी पेप्सी का या लिम्का या स्प्राइट का बॉटल हो, तो ड्रिलिंग मशीन से छोटे-छोटे छेद कर लीजिएगा, छोटे-छोटे छेद। छेद करके और ऊपर में ढक्कन के पास एक छेद करके उसमें पानी भर लीजिएगा। उसमें 500 एमएल का है, ये 500 एमएल का है। इसमें आप 5 से 10 एमएल ह्यूमिक लिक्विड मिला के अच्छी तरह से मिला के इसको आप स्प्रे कर दीजिएगा मिट्टी में अच्छी तरह से। स्प्रे करने के बाद अच्छे से ढक के आप छोड़ दीजिएगा।
तो आप ये काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओ सॉरी, मेरा माइक ही बंद था। मेरा माइक बंद था और मैं बक-बक किए जा रहा हूँ। पता नहीं, आज शुरुआत से लगता है राहु काल चल रहा है। बहुत सारे गड़बड़ हो रहे हैं, माफ करिएगा। अ, चलिए, मैं ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं सीधे अपने पीडीएफ में चले जाऊँगा और माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उतना बढ़िया पीडीएफ बना नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल में पीडीएफ बनाता हूँ। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास जो लैपटॉप था वो तो खराब हो गया है और वो काफ़ी पैसा चाहता है उस रिपेयरिंग में। तो मैं शायद और 6 महीने के बाद ही मैं खरीद पाऊँगा अपना एक लैपटॉप। तब तक मैं बड़ा सिंपल वे में पीडीएफ बना देता हूँ, लेकिन आप समझेंगे। क्या हो गया भाई? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है भाई, आज क्या बात है? नेटवर्क का बहुत इश्यू हो रहा है दोस्तों। शायद खुल गया है। राइट, ओके। देखिए, बड़ा सीधा-साधा मैंने आपको वर्ड्स में मैंने पीडीएफ बनाया है। नहीं, कोई धोखा नहीं है, किसी का दम नहीं है सर्वश्री को ठोकने में। ये बस कहीं पे हमारा ही शायद कुछ गलती होगा, या अंबानी का कोई गलती है कि नेटवर्क सही नहीं आ रहा है। तो मैं अंबानी को छोड़ के मित्तल साहब के पास आ गया, तो शायद मित्तल साहब भी मुझे ठोक रहे हैं आज, पता नहीं क्या हो गया है। खैर, होता है, कभी हर हर दिन एक समान नहीं होता है। चलिए, फिर भी मैं आपको ज़रूर पूरा कोशिश करूँगा कि न कोई न ठोक के, कोई ना आपको किसी तरह का बाधा ना हो के मैं जो चाहता हूँ वो आपको समझा दूँगा। देखिए, सर्वश्री का जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये बायो ऑर्गेनिक जैविक पदार्थ, पौधे प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट है, और ये जितने भी है
ये किसानों के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, खर्च नहीं है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। और ये कॉस्ट बर्डन एकदम खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है अपनी जमीन के ऊपर। हमारे सर्वश्री के जैविक पदार्थ, एसएचपीएल बायो ऑर्गेनिक एग्रो प्रोडक्ट्स आर प्योरली प्लांट बेस्ड, मैन्युफैक्चर अंडर द गाइडेंस बाय द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। जितने भी पदार्थ हमारे अभी बन रहे हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको सौंपा जा रहा है, दिया जा रहा है, ये सब एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में ही बन रहा है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्वश्री का बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। और आप बोलोगे कि रिसर्च एंड कौन है, तो भगवान कहाँ है? हम तो कोई देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी भगवान जैसे हैं, दिखते नहीं है सामने में, लेकिन पीछे से एकदम तगड़ा से काम करते हैं। और हम क्या, और उनका रूप, उनके बारे में हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट द्वारा ही जान पाते हैं, क्योंकि वो सब रेगुलर बेस्ड एम्प्लॉइज नहीं है, सब कंसल्टेंट्स हैं। इसीलिए हम लोग आपके सामने, और वो नहीं चाहते हैं कि उनके नाम हम पब्लिश करें, क्योंकि वो दूसरे गवर्नमेंट बॉडीज में भी काम करते हैं। Essential agro products have been manufactured with a unique concept of sustainable farming. ये जितने भी हमारे कृषि पदार्थ है, ये सब टिकाऊ कृषि पर आधारित बेस्ड है। टिकाऊ कृषि, सस्टेनेबल फार्मिंग, मतलब ऐसा एक वक्त आएगा, आपका जमीन इतना पौष्टिकार हो जाएगा कि आप कुछ ना दे, चाहे वहां पे कभी भी आपका ड्रैगन फ्रूट कभी नहीं उगा है, वहां भी आप ड्रैगन फ्रूट को उगा सकते हैं। वहां पे आप कोई भी दूसरा फसल भी उगा सकते हैं। उतना बढ़िया मिट्टी बना के छोड़ देता है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज इतना अच्छी तरह से बढ़ा के छोड़ देता है। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल या टिकाऊ कृषि। मेरी आवाज पहुंच रही है ना दोस्तों? प्लीज जरा सा चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा दिख रहा है आज कि मैं बोले जा रहा हूँ, आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा है शायद। कृपया करके चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वंदना मैडम, थैंक यू सो मच। यस कुशा सर, यस सर, राइट। तो ऑर्गेनिक एग्रो प्रोडक्ट्स नर्चर द सॉइल whereas the normal synthetic fertilizers are used only plants पे। कृपया करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे जितने भी जैविक पदार्थ सर्वश्री के हैं ना, ये मिट्टी को मजबूत करने में, मिट्टी को पौष्टिकार बनाने में काम आता है। लेकिन जितने भी रासायनिक पदार्थ उपयोग किया जाता है ना, ये मिट्टी को न करके ये पौधों पे ही काम करने वाला काम करता है। जैसे हमारी दवाइयां, मैं हमेशा बोलता हूं, डॉक्टर क्या करता है कि एक प्रोडक्ट लिख देता है, एक दवाई लिख देता है, जो हमारे बीमारी वो देख पाता है, उस पे काम करता है। तो वो बीमारी कब हो जाता है? 1 2 3 महीने 1 साल के बाद फिर से वो बीमारी वापस आ जाता है आपको। तो ये डॉक्टर ये करता है। लेकिन सर्वश्री के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या आयुर्वेद में क्या करता है, ये बीमारी पे काम नहीं करता है, ये बीमारी के कारण पे काम करता है, जड़ से उखाड़ फेंकने वाला काम करता है। वैसे ही हमारे जो जैविक पदार्थ है एग्रीकल्चर में, ये मिट्टी में काम करता है, मिट्टी को पौष्टिकार कर देता है, ताकि आप युगों युगों तक बढ़िया सा फसल आप उगते रहिएगा। किसी तरह का आपका कोई भी समस्या ना उठ करा करके आपको ये प्रॉब्लम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। सर कीड़ा लग गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया। अरे दोस्तों, पहले तो प्रोडक्ट को समझो, किसानों को समझाओ। हाँ, इमरजेंसी में
कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को देते समय भी समझाओ। अगली बार ये गलती न करके अगली बार जब फसल करोगे, आप हमारे प्रोडक्ट को इस तरह से आप इस्तेमाल करवाओ। सिर्फ आप दे दिया है, आप उनको नीम दे दिया, आप उनको फंजी दे दिया या सुपर गोल्ड देके स्टिकर देके छोड़ दिया, ऐसे कभी कृपया नहीं। उनको बोलिए अगले बार जब फसल करोगे, ये समस्या जब आपको नहीं उठ खड़ा रहना है, तो आपको इस पद्धति में काम करोगे, तो आपको किसी तरह का कीड़ा, पीलापन या पत्ते सिकुड़ जाना, मुरझा जाना नहीं होगा। ठीक है भैया? ये आपको समझाना है। उसीलिए तो हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है। क्योंकि आज जो मैं बताया हूँ, ये हमेशा बताता हूँ, हर बृहस्पतिवार को जब एग्रो मीटिंग होता है। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन शायद बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको समझाने के लिए मैंने इस चीज को दूसरे तरीके से बताना शुरू कर दिया हूँ, ताकि आप समझे। Essential agro products can be given along with traditional fertilizers. बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सर एनपीके के साथ हमारा प्रोडक्ट, यूरिया के साथ हमारा प्रोडक्ट, डीएपी के बदले हमारा प्रोडक्ट दे सकते हैं कि नहीं? जरूर दे सकते हैं, लेकिन 30% कम करके। जब आप यूरिया, डीएपी या एनपीके इस्तेमाल करोगे, तब आप उनको 30% कम करके चौथा बार से इस रासायनिक पदार्थों को लात मार दीजिएगा। इस्तेमाल करने की दरकार ही नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ये चीज आप लोगों को समझाना है। और नहीं तो यदि हमेशा ही डालना है, तब तो क्या फायदा है? तो यही पे कॉस्ट कटिंग होता है, और टिकाऊ कृषि का मतलब ही यही है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? कृपया करके फिर से मुझे चैट बॉक्स में डालिए कि नहीं। जी, देखिए। यस, थैंक यू, थैंक यू। The essential agro products need to be used right from tilling the ground to the flowering period. हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, 11 या 12 प्रोडक्ट्स, ये सब प्रोडक्ट्स आपको से आपको जब फूल फूटता है, जब फल आते हैं, तब तक आपको क्रमांक सिस्टमैटिकली यूज करना है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है। ये भी हो गया है। देखिए, हमारे एसएचपीएल प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोडक्ट जो है, इससे क्या क्या फायदा होगा, ये कृपया करके आप समझिएगा। किसान को समझाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके कितने रकम के सॉइल हैं, ये सब मैंने पहले बताया है। शायद मैं अगले भी, मेरा और 2 मीटिंग है, वो दोनों मीटिंग में भी मैं समझाऊंगा आपको कि बहुत जगह में खरा पानी मिलता है। अब खरा पानी क्या होता है? नमकीन पानी। जहाँ पानी में, सिंचाई किया हुआ पानी में ज्यादा नमक रहता है। इसके कारण खेती बाड़ी कर पाएंगे कि नहीं, ये हमको बहुत से लोग पूछे हैं। जरूर कर सकते हैं, और हमारे प्रोडक्ट वहां पे बहुत ही अच्छा तरीके से काम करेगा। लेकिन जहां पे आप अपना 100 ml देते हैं, वहां पे आपको 150 ml डालना है। जहां पे आपको 100 ml लगता है, वहां पे आपको 150 ml डालना है। मतलब 50% एक्स्ट्रा हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, जहां पे आप खरा पानी से सिंचाई करते हो। और यदि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको खरा पानी मिलता है वहां पे, तो वहां पे आपको हमारे प्रोडक्ट्स का लाभ उठाने के लिए आपको 150% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। मतलब जितना हम बोलते हैं, साधारण जमीन या पानी में जहां से सिंचाई से होता है, उससे 50% ज्यादा इस्तेमाल करना है आपको
अच्छे फसल के रिजल्ट के लिए। तो ये बेनिफिट्स क्या है? सॉइल का बायो अवेलेबिलिटी, इसकी ह्यूमस फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन, जो आपके माइक्रोबियल एक्टिविटी, किचुआ जो ऑर्गेनिजम्स है ना, जो कीड़े हैं, अच्छे कीड़े जो हैं मिट्टी में नेचुरली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एमोनियम फॉस्फेट, जितने भी पौष्टिकता बनाना है, ये सब मिट्टी में नेचुरली बनाते हैं ना, वो सबको बनाने में मदद करता है हमारे सर्वश्री के ऑर्गेनिक एग्रो प्रोडक्ट्स। इम्प्रूव्स रूट वाइटलिटी, जड़ को मजबूत करना एक बहुत ही अनिवार्य चीज है। जब तक आप जड़ को मजबूत नहीं करोगे, आपका पौधा हमेशा सूखना, आपके पत्ते पीले हो जाना, पत्ते मुड़ जाना, फूल गिर जाना, ये सब होने वाला है। ड्रेनेज सिस्टम को सही रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने बार पहले बार आपने यूरिया, डीएपी, एनपीके या जो जो भी इस्तेमाल किए हैं, इससे क्या होता है कि मिट्टी सख्त हो जाता है, तो ना हवा जाता है ना पानी अंदर ड्रेनेज होता है। तो इससे क्या होता है कि बारिश का पानी, सिंचाई का पानी मिट्टी को बहा कर ले जाता है, उखाड़ के फेंक देता है। तो इससे तो फसल तो बर्बाद होगा। तो जब जब सिंचाई करते हैं, तो मिट्टी तो आप, पानी तो आपके अंदर जाना ही है, तभी तो मेन चीज है। या हवा भी अंदर नहीं जाएगा तो जड़ तो सही नहीं होगा। और जो हवा जब अंदर नहीं जाता है, तो जो आलू है, प्याज है, जितने भी जमीन के नीचे जो उगते हैं, वो सब सड़ जाएंगे, या नमी पैदा हो जाएंगे, तो फंगस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वहां पे आपको सही तरह का सॉइल चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जैसे धान का है, वहां पे तो आपको धान या आपका गेहूं का, वहां पे आपको पानी पकड़ के रखना है। जब तक आपका फसल के पहले आपको पानी निकाल के, तब तक पानी ही पानी रहना चाहिए आपके जमीन में। तो वो भी सवा ये मदद करता है हमारे सर्वश्री के एग्रो प्रोडक्ट्स। न्यूट्रिएंट अपटेक, जैसा फल्विक एसिड जिसको बोलते हैं, आप देख लीजिएगा हमारे 80% प्रोडक्ट्स में फल्विक एसिड दिया गया है। तो फल्विक एसिड का नाम क्या है, का काम क्या है? जैसे मैं पहले भी कहा कि जितने भी पौष्टिकता है, फल्विक एसिड जड़ के द्वारा पहुंचाता है पौष्टिकता पौधों को, जड़ द्वारा पहुंचाता है पौधों को। तो ये मदद करता है फल्विक एसिड, जो हमारे सर्वश्री के 80% प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। ज्यादा सा उगने में भी काफी अच्छा काम करवाता है हमारे सर्वश्री के प्रोडक्ट्स। जर्मिनेशन को सही करवाता है। जैसे कि मैं पहले भी कहा था कि तकरीबन 60% बीज ही उग पाता है, 40% या 70-80% रख लीजिएगा, 80% बीज उगते हैं, 20% बीज तो उगते ही नहीं है। तो ये किसान को तो लॉस है ही है। तो उस लॉस 20% को भी लॉस कवर करने में सर्वश्री के एग्रो प्रोडक्ट्स काफी अच्छा काम करते हैं। और जहाँ पे 10-12-15 दिन लगता है उगने में, वहां पे ये 7-8 दिन में ही उग जाते हैं। तो ये भी काम सर्वश्री के एग्रो प्रोडक्ट्स करते हैं। इंक्रीज यील्ड ग्रेजुअली विद बेटर क्वालिटेटिव आउटपुट। प्लीज दोस्तों ये समझिएगा, ग्रेजुअली मतलब आपका जो उत्पाद है ये धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले बार ही आपको दिखेगा नहीं ज्यादा उत्पाद, लेकिन उत्पाद का क्वालिटी जो है एकदम बढ़िया रहेगा पहले वाले जो रासायनिक पदार्थों से। तो हमेशा जब भी हमारे प्रोडक्ट आप दोगे, यदि वो 1 बीघा जमीन में एक किसान कुछ भी फसल करता है, तो पूरा 1 बीघा जमीन में उसको हमारे प्रोडक्ट पहली बार मत दीजिएगा।
आधा हमारा प्रोडक्ट, आधा वो जैसे करते हैं रासायनिक पदार्थ। तो इससे क्या होगा, यदि 1 एकड़ कर रहे हैं तो 1 बीघा में अपना प्रोडक्ट और बाद बाकी 2 या 4 बीघा में अपना रासायनिक पदार्थ के साथ पहली बार करने दीजिएगा। तब उनको पता चलेगा कि सर्वसी प्रोडक्ट के साथ क्या क्वालिटी मिल रहा है और दूसरा उनका जो नॉर्मल जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उससे क्या रिजल्ट मिलता है। इससे उनको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है हमारे प्रोडक्ट के साथ, तब विश्वास बढ़ेगा और अगली बार वो ज़रूर अपने पूरे खेत में अपना ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए वो आपको बुलाएगा फिर दोबारा। और हमेशा ट्रैक करिएगा, प्रोडक्ट देख के किसानों के मुँह से मत फिरिएगा। प्रोडक्ट दीजिएगा और फिर से 1 हफ्ते बाद फिर से मिलिएगा उसी किसान से। फ़ॉलो अप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे बुरी खबर हो या अच्छी खबर हो। मिलिएगा, तभी किसान को विश्वास रहेगा कि हाँ, ये हॉनेस्ट लड़का है, चाहे काम ना करे, करे, लेकिन मिलता है ज़रूर। तो इनसे इंसानियत है, सच्चाई है, तो वो ज़रूर विश्वास करेगा। शायद वो गलती करता होगा इस्तेमाल करने में या कहीं भी कुछ गलती होता है, क्योंकि किसानों को तो कभी ट्रेनिंग मिलता नहीं है। पूर्वजों से कैसा करते हैं वैसे ही करते हैं। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ आपको, बहुत सारे किसानों को गलत चीज़ से बोला जाता है। कभी-कभी ये वेरी कंपोस्ट डाल देते हैं। अभी वेरी कंपोस्ट को यूज़ करने में यदि आप सही तरह से नहीं दोगे ना, तो मैं बोलूँगा कीड़ा जल्दी लग जाएगा। तो वेरी कंपोस्ट अच्छा चीज़ है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका यदि गलत होगा ना, मैं बोलता हूँ फसल में बर्बादी होगा, फसल में कीड़े लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये बात भी आपको समझाना है। ये नहीं कि वेरी कंपोस्ट बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छा तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल यदि सही तरह से नहीं होगा, तो वो फसल को कीड़ा लगने में सहायता करेगा जल्दी। तो ये चीज़ भी आपको बताना है उनको। बहुत सारे लोग किसान हैं वेरी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, गौमूत्र यूज़ करते हैं, गोबर को यूज़ करते हैं, लेकिन उसको यदि सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, कच्चा-कच्चा डाल देंगे, तो कीड़ा लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, उनको आपको समझाना है धीरे-धीरे से, लेकिन अपना जो क्वालिटी है, पहले फसल से ही बढ़िया-सा रहेगा। ब्रिंगिंग जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी टू लाइफ एंड द फार्मर्स। उनकी आँखों में खुशहाली, उनके उनमें उनके घर में प्रॉस्पेरिटी लाना ही हमारा सर्वश्री का हमेशा मकसद रहता है। हेल्दी लाइफ, हेल्दी पीपल। हम सब स्वस्थ रहना है और स्वस्थ ज़िंदगी जीना है। यही है सर्वश्री का हमेशा प्रयास करता है और आपको एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट न रासायनिक होके आपको सौंपा दिया जाता है दोस्तों। यूम देखिए अपने पास 2 प्रोडक्ट है यूमिक कंपाउंड, मतलब यूमिक ग्रैन्यूल्स और यूमिक लिक्विड। अभी एक यूमिक एसिड भी आने आ रहा है, वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँ अंत में। एक नया प्रोडक्ट आने वाला है जल्द, इसका सब आर्ट वर्क डिज़ाइनिंग सब बन के आप लोगों को सौंपा जाएगा। तो वो चीज़ का उसका तस्वीर भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। ह्यूमिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कार्बन होता है और कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़मीन के लिए, मिट्टी के लिए। ये एक ऑर्गेनिक मैटर दैट एनहांस द प्लांट ग्रोथ। ह्यूमिक कंपाउंड जो है ना, एक पेड़ का ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिक कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ फल्विक एसिड एंड ह्यूमिक एसिड। जो ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स हम लोग का है और ह्यूमिक लिक्विड जो है, ये दोनों में फल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड ही मेन कंटेंट है। इसके बाद नाइट्रोजन भी उसमें बहुत ज्यादा रहता है। 30% नाइट्रोजन हमारे ह्यूमिक लिक्विड या हमारे ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स में दिया गया है।
हाईली डिकम्पोज SOM होता है ये, एंड इंक्लूडिंग many different compounds. Adding humic compound to your fertilizer, देखिए क्या बात है, adding humic compounds to your fertilizer will increase crop yield. सोयाबीन में 22% इंक्रीज कर देगा फसल का जो ग्रोथ है। देखिएगा, यदि आप रासायनिक पदार्थों के साथ हमारा ह्यूमिक को ऐड करेंगे तो 22% आपका सोयाबीन फसल में ग्रोथ रहेगा। 16 से 53% मकाई और 21 से 180% आपको ये सब्जियों में उछाल मिलेगा उनके सब्जियों के फसल में। देखिएगा, ह्यूमिक कंपाउंड में भी गुड इन्वेस्टमेंट वेयर फर्टिलाइजर्स प्राइसेस आर है। आजकल यूरिया का बहुत ही महंगाई है क्योंकि यूरिया तो इंपोर्ट किया जाता है, तो गवर्नमेंट को भी महंगा है, किसान के लिए भी बहुत महंगा है। वहां पे आप ह्यूमिक लिक्विड, ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को जितना हो सके प्रमोट करिएगा। ह्यूमस को भी आप प्रमोट कर सकते हो। ह्यूमिक एसिड increases the nutrient uptake. देखिए, ड्रॉट टॉलरेंस, जहां पे किसान सिर्फ और सिर्फ बारिश पर डिपेंड करता है, उनके पास और कोई चारा नहीं है सिंचाई के लिए, वहां पे ह्यूमिक एसिड बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों, प्लीज इस पॉइंट को जरा सा समझ लीजिएगा और इसको पकड़ लीजिएगा, इस बात को, और किसानों को बताइएगा। लेकिन 70% किसान हमारे बारिश के पानी पे ही डिपेंडेंट है। 70% किसान बारिश के पानी पे ही डिपेंडेंट है। वहां पे जब बारिश नहीं होता है तो बेचारे किसान गया काम से, या बारिश कम भी हो गया है तो फसल में ज्यादा उनको कर नहीं पाते हैं। तो वहीं पे ह्यूमिक एसिड काम करता है, जो मॉइस्ट को, नमी को पकड़ के रखता है जमीन में, और इससे वो अच्छी तरह से आपको 40% पानी का बजट होता है ह्यूमिक एसिड को यूज करते। दोस्तों, 40% पानी का बजट होता है अपना ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स और ह्यूमिक लिक्विड को यूज करते हुए। क्रमांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझाने में। साल में 2 बार इस्तेमाल करना है आपको ग्रैन्यूल्स और लिक्विड, तभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं उठेगा। पानी ज्यादा देना, पानी कम देना, दोनों ही बहुत ही बड़ा समस्या है, और इसके कारण बहुत सारी समस्या उठ खड़े रहते हैं। ये आपको समझाना है किसानों को। बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं, सर पत्ते पीले हो गए हैं, सर उग रहा है लेकिन पत्ते में दाग लग गया है, या पत्ते मुरझा जा रहे हैं। दोस्त, मैंने बहुत बार कहा, फिर से आज मैं रिपीट कर देता हूं हमारे प्यारे सर्विसेज के लिए, कि इसे 3 ही कारण है: पत्ते पीले हो जाना, पत्तों पे दाग लगना, या पत्ते मुरझा जाना। पहला से सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन की कमी। पहला 1 से 1.5 महीना आप जितना हो सके ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स और ह्यूमिक लिक्विड को दीजिएगा भरपूर, क्योंकि ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से लेके फुल फुलने तक आपको ह्यूमिक एसिड लगातार देना है। ये तो, और जब फूल आने लग गया है तब आपको अपना सर्वा मैक्स देना है, जिसमें फास्फोरस और फॉस्फेट 50% है। वहां पे आपको जितना हो सके सर्वा मैक्स को इस्तेमाल करिएगा।
इससे देखिएगा आपके पौधों में फूल, फल, सब्जियां जितने भी होंगे बहुत सारे उगेंगे, बहुत सारे उगेंगे, बहुत सारे उगेंगे। सीड जर्मिनेशन को अच्छी तरह से करवाता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा के छोड़ देता है मिट्टी में, एक्सेलेंट रूट स्टिमुलेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम हमेशा जड़ को भूल जाते हैं, ऊपर शिखर में देखते हैं कि फूल कैसा हुआ, फल कैसा हुआ, लेकिन हमेशा जड़ को हम लोग भूल जाते हैं। जड़ को जब तक आप मजबूत नहीं करोगे हमारे ब्लैक मैजिक के साथ, तब तक दोस्तों आपको अच्छा फसल नहीं मिलेगा। तो कृपया करके जड़ को मजबूत करना हमेशा किसान लोगों को समझाइएगा। Make an excellent root stimulator. Humic acid increases the availability of nutrients in our fertilizers and in those already existing in your soil. ऑलरेडी मिट्टी में तो कुछ ना कुछ रहता ही है पौष्टिकता, और उसको और भी बढ़ाने में हमारे ह्यूमिक एसिड ग्रैन्यूल्स या लिक्विड के फॉर्म में जो है वो सहायता करता है कि और भी पौष्टिकार बना के अच्छी तरह से ग्रोथ हो अपने पौधों को। Fulvic acid is formed when the plants and animals decompose. बहुत सारे पत्ते पेड़ जब उनका पूरा माने सूख जाते हैं पूरा, तो उनके पत्ते भी झड़ जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। और बहुत सारे जितने भी पशु प्राणी हैं जो जिनका गुजर जाना या क्या बोलते हैं हम, जब मर जाते हैं या कोई भी उनको मार दिया जाता है तो वो डिकम्पोज होके जब मिट्टी में मिल जाते हैं धीरे धीरे, तो वहीं पे फल्विक एसिड बन जाता है नेचुरली। ये है फल्विक एसिड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बगैर फल्विक एसिड का आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिल सकता है। चाहे आप वहां पे सोना डाल दीजिएगा, प्लैटिनम डाल दीजिएगा, चांदी डाल दीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अमृत डाल दीजिएगा फिर भी कुछ नहीं होना है। गंगा पानी डाल दीजिएगा फिर भी कुछ नहीं होगा। पूजा कर दीजिएगा, आरती करवा दीजिएगा, प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। कैन आई मिक्स ह्यूमिक एसिड विथ एनपीके? ये कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछा था कि एनपीके के साथ ह्यूमिक एसिड, जी जरूर मिलाइएगा। ह्यूमिक एसिड, हमारा ह्यूमिक एसिड का मतलब ह्यूमिक लिक्विड और ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स। अभी अलग से ह्यूमिक एसिड सर्वश्री हर्ब्स आप लोगों को सौंपेगा, मैं उसका तस्वीर भी आपको आखिर में दिखाऊंगा। तो यदि आप ह्यूमिक एसिड को एनपी के साथ आप मिला दोगे ना 30% कम करके एनपीके, तो आपको सोने में सुहागा, ट्रेमेंडस ग्रोथ मिलेगा। बहुत बहुत बढ़िया सा आपको आपका फूल, फल, सब्जियां जबरदस्त ग्रोथ होगा। हरियाली हरियाली आपके पूरे मैदान में, जमीन में, मैं बोलता हूं। और हमेशा ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स या ह्यूमिक लिक्विड एंड सर्वा मैक्स को कभी मत भूलिएगा, ये तो देना ही है। बहुत सारे लोग ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक ग्रैन्यूल को छोड़ के सर्वा मैक्स को डालते हैं और बोलते हैं फसल अच्छा हो गया। अरे तो हो गया तो हो गया है, लेकिन एक सीमांत होता है। ये टिकाऊ कृषि है। आप एक बार के लिए सोच रहे हो, बार बार अच्छी फसल देना के लिए आप नहीं सोच रहे हो, तो आपको ह्यूमिक लिक्विड, ह्यूमिक ग्रैन्यूल तो इस्तेमाल करना ही है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है। उसने यूरिया डाल दिया तो क्या है, उसमें तो जमीन और अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो हमेशा उनको बोलिएगा, चाहे 1 महीना हो गया बोके, फसल थोड़ा उग भी गया है, फिर भी आप उनको ह्यूमिक ग्रैन्यूल से ह्यूमिक लिक्विड इस्तेमाल करने बोलिएगा, कभी मत मना करिएगा। साथ में मैक्स भी डाल दीजिएगा। यदि बोने के बाद 1 महीना हो गया है, पौधा बड़ा भी हो गया है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साल में 2 बार तो आपको डालना ही है, या एक फसल में 2 बार तो ह्यूमिक लिक्विड
और ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को डालना ही है। प्लीज दोस्तों, इस बात को आप जरा सा अपने अंदर ले लीजिएगा। ये बात को, ये बार बार दोहराने वाली बात नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझना है। The following factors are important in determining the final quality of paddy. धान के क्षेत्र में अभी मार्च महीना में शायद फिर से धान का फसल शुरू हो जाएगा। तो अभी से आपको जमीन तैयार करने में, शायद अभी तो फसल हो गया है, शायद अभी आप लोग इस मकर संक्रांति के बाद फिर से जमीन को अच्छी तरह से बनाएंगे। तो जैसे मैं पहले भी कहा था, पैडी में आपको पानी भर के रहता है, उसीलिए वहां पे खरपतवार का कोई समस्या ज्यादा उठखड़ा नहीं रहता है। और यदि खरपतवार का समस्या तभी भी आता है तो आपको नीम और स्टिकर अभी से डाल के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मार्च महीने में आप शुरू करोगे अपने मिट्टी को जोत के, फिर से अप्रैल में बोने शुरू कर देंगे। तो कृपया करके आप मिट्टी को अभी से नीम और स्टिकर के साथ आप मिलाकर डाल देंगे तो ये खरपतवार की समस्या बहुत हद तक आपको सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूं, हम यहाँ पे समाधान देते हैं, कोई बीमारी या समस्या को ठीक करने में हम नहीं है, हम समस्या का समाधान देते हैं सर्वश्री में। और उसी समाधान से ही आदमी स्वस्थ रहता है, फसल स्वस्थ रहता है, और सौंदर्य में भी आप देखने में सुंदर रहते हैं। समाधान देते हैं, ये कोई दवाई नहीं है जो आपको ठीक करने वाला है। हम समाधान देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। यहीं पे नुस्खे के साथ मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये तो दवाइयां नहीं है, तो इसको आपको समाधान देना है, सॉल्यूशन। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, आज डाला कल ठीक हो गया वाली बात तो नहीं है। ये बात आप सब समझते हो। जहां पे सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं, जहां पे हम समाधान देना चाहते हैं, तो वहीं पे तो हम आप लोगों को नुस्खे के साथ बताता हूँ। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आप लोगों को बताना कि हम दवाइयां नहीं देते हैं, आपको समाधान बेचते हैं। तो फील्ड को यूनिफॉर्मली बना के रखना, एकदम सही तरह से 3-4 बार जोतना बहुत इंपॉर्टेंट है धान के खेत के लिए। सही बीज आपको चुनना बहुत ही अनिवार्य है। और रेट तो है ही है, कॉस्ट कितना है, और पूरे मिट्टी में सही तरह से पौष्टिकार फैला के रख देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी समय यूरिया के साथ अपना ह्यूमिक ग्रैन्यूल से ह्यूमस को मिला के, और अपना हो सके तो नहीं, इसी दोनों को मिला के आप डाल दीजिएगा जमीन में। बाद में आप ग्रीन को, मैक्स को, और अपना ब्लैक मैजिक को और नीम को मिला के जमीन में डाल दीजिएगा, बीज बोने के पहले या बीज बोने के बाद। यदि बीज बोने के पहले करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और एक चीज मैं बोलता हूँ, बारिश के सीजन में नीम को बार बार आपको डालना है, और नीम को स्प्रे करते समय आपको पौधों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्प्रे करना है। बहुत सारे लोग स्प्रे सही तरह से नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों, मैं आज को आपको बता देने वाला हूँ, नीम को स्प्रे करेंगे ना, और बारिश का सीजन होगा तो नीम को आपको हर 1 हफ्ते में या हर 2 हफ्ते में एक बार स्प्रे करना पड़ेगा। क्योंकि बारिश के सीजन में नीम धुल जाता है, उसका पोटेंसी उतना रहता नहीं है, तो कीड़े लगने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो उस समय में आपको हर 2 हफ्ते में एक बार नीम पौधों पे स्प्रे करते रहना है। हमारा नीम का पीपीएम 2500 पीपीएम है। जितना ज्यादा पीपीएम होगा उतना खतरनाक है पौधों पे, क्योंकि वो पत्ते को जला देगा, काला कर देगा।
सादा कर देगा, उनका हरा क्लोरोफिल बनने का चांसेस कम कर देता है। तो कृपया करके दोस्तों इस में न रहिएगा कि सर पीपीएम तो बहुत कम है, हमारा 10,000 पीपीएम है, ये है 2,500 पीपीएम। जितना ज्यादा पीपीएम है उतना वो नॉन ऑर्गेनिक है, उसमें रासायनिक मिला हुआ रहता है। कौशिक बनर्जी सर आप अपने में मत आइएगा, 2,500 पीपीएम है, 1,500 पीपीएम नहीं है, 2,500 पीपीएम है। यदि आप 1,500 बोल रहे हैं तो आप अपना 1,500 आप कर लीजिएगा, लेकिन 2,500 पीपीएम है, मुझे अच्छी तरह पता है। 1,500 पीपीएम तो काम ही नहीं करेगा सही तरह से। सेलेक्ट द राइट सीडिंग डेट एंड रेट, कीप अ यूनिफॉर्म वाटर लेवल ऑन द फील्ड। पानी को सही तरह से मिट्टी पे रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड ड्रेन द फील्ड द राइट टाइम, पानी को निकाल देना या जमीन में अंदर डाल देना सही वक्त, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है धान के फसल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में धान सबसे ज्यादा होता है और धान की खेती में धीरे 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 कमी आ रहा है भारत में। इसीलिए अभी चावल का रेट भी बढ़ रहा है, क्वालिटी धान नहीं मिल रहा है, बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों ये अपना फर्ज पड़ता है कि किसान को अच्छा धान उपज करने में हमारा प्रोडक्ट बहुत ही सहायता करता है। उसीलिए मैंने ये चीज को लिया है, क्योंकि धीरे धीरे ये साल 25 से 30% उछाल रहेगा चावल के दामों में। यही भविष्यवाणी किया गया है, क्योंकि इस साल में धान का उपज बहुत ही कम हुआ है। यही है आज का या कल का मेरा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो मिला है। तो ये धीरे धीरे पता चलेगा, अभी तो गोडाउन में तो बहुत रहेगा, इसीलिए अपने को नहीं पता है। जैसे कि फसल कम होते रहेगा, गोडाउन में स्टॉक भी कम रहेगा, तब आपको पता चलेगा कि चावल के प्राइसों में उछाल मिलेगा। तो दोस्तों यदि ऐसा नहीं होना चाहिए तो खेतों किसानों को, यदि आप जो किसाने सिर्फ और सिर्फ धान ही अ, उपज करते हैं, उनको कृपया करके ये सब चीजें आपको बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितना आप उनको अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे ना, जितना आप ये सब बातें बताओगे, वो सब समझते हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये आदमी सही बोलता है, ये आदमी सच्चाई आदमी है। तो आप जो बोलेंगे वो प्रोडक्ट जरूर वो ट्राई करने में भी जरूर प्रयास करेगा। तो मेकिंग द फील्ड फ्री ऑफ वीड्स, यदि खरपतवार का कहीं भी समस्या है तो पहले से यदि आप उनको रोक दोगे तो ये खरपतवार का समस्या उठ खड़ा नहीं रहेगा। सही तरह पे आप फसल को हार्वेस्ट भी करना है, ज्यादा मॉइस्ट भी नहीं रखना है। और मैंने एक नुस्खा भी बताया था नेप्थलीन बॉल्स का, ये कृपया करके आप इसको प्रयोग करिएगा। ये धान के क्षेत्र में सोया, मकाई या आपके गेहूं, ये सब फसल में काफी, और वैसे सब फसल में काम करता है, लेकिन इन फसलों में और ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है। अवॉइड डिले इन रशिंग एंड ड्राइंग, ये तो बात की बात है, जब फसल को काट के उनको सुखाते हैं और धान निकालते हैं तो उसको सही टाइम में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर द ग्रेन्स, ड्राई पैडी डाउन, ये सब चीजें तो बात की बात है, ये तो किसान का काम है, अपना काम नहीं है। व्हाट इज द बेस्ट फॉर राइस फर्टिलाइजर, सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर डाई अमोनियम फॉस्फेट या सल्फेट, सॉरी, ड्राई अमोनियम, मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट जो सल्फेट जो है, डीएपी जिसको बोलते हैं या फॉस्फेट जिसको बोलते हैं, उसको लेकिन जितना कम आप यूज करोगे उतना अच्छा है। उसके बदले आप यूमिक और मैक्स को दीजिएगा, तो डीएपी का यूसेज पूरा कम कर सकते हो, पूरा पूरा कम।
शुरुआत में आप दे सकते हो, लेकिन उसको 30 से 40% कम करवा के अपना ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स को बढ़ा दीजिएगा। 5 केजी से 8 केजी कर दीजिए 1 एकड़ में, तब ये समस्या पूरा हल हो जाएगा और अमोनियम फॉस्फेट को आप कर सकते हो। फार्मर्स यूज अमोनियम सल्फेट प्राइमरी वेयर देयर इज नीड। देखिए एक्स्ट्रा नाइट्रोजन के लिए, मतलब जैसे वो यूरिया देते हैं, यूरिया से ज्यादा नाइट्रोजन जब नहीं है और धान के क्षेत्र में नाइट्रोजन ज्यादा लगता है, तो वहां पे उन लोग डीएपी यूज करते हैं। तो वहां पे आप डीएपी को कम करवा के आप ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को 8 केजी कर दीजिएगा 5 केजी के सिवा 1 एकड़ के लिए, तो बहुत हद तक समस्या हल होगा और उनके आपके मिट्टी में भी आपका अम्लीयता को रोक देगा, पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। क्योंकि पीएच लेवल जितना बढ़ जाएगा, 7.5-8 पीएच होगा, तो बहुत सारे फसलें सही तरह से उगता नहीं है। आपको 5.5 से 6.5 तक आपको रखना है जमीन का पीएच लेवल, तभी आपका फसल भी अच्छी तरह से बनता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट्स देखिए, डायमोनियम सल्फेट जो है 21% ही नाइट्रोजन है और हमारे ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स और ह्यूमिक लिक्विड में 30% नाइट्रोजन है। देखिए दोस्तों डिफरेंस बताइए, ये सब चीज आपको नोट डाउन करना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें। तो कृपया करके यदि आपके टीम मेंबर्स मिस कर रहे हैं, तो आप इसको दोबारा वीडियो देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल में। वाई डू राइस फील्ड्स, ये पानी क्यों भर के रखना पड़ता है? ये पानी एक खेत धान की खेत में ज्यादातर, क्योंकि that cultivation flooded soil whereas many other plants will die. So flooding of rice field is an important way to control खरपतवार को बचाने के लिए ही धान के खेत में पानी को भर के रखते हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत समस्या है खरपतवार से किसानों को। तो आप लोगों को कृपया करके हमारा नीम और स्टिकर से पता नहीं कितने लोग इसको इस्तेमाल करवाए हैं अब तक, या किसान को पता है, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि हम जितना भी ट्रेनिंग करते हैं आप लोग अपनी तरह से ही करवाते हो। मैं देखा हूं एक आदमी ह्यूमर जैकपॉट और मैक्स को स्प्रे कर रहे हैं, नहीं सॉरी जैकपॉट को नहीं, सॉरी जैकपॉट और मैक्स को पौधों पे कीटाणुओं को मारने के लिए स्प्रे कर रहा है। अब ये बात उनको कौन बताया पता नहीं, और बोल रहे हो हमको फोटो भेजा है, सर देखिए पेड़ का हालत क्या हो गया है। तो पता नहीं आप लोग ट्रेनिंग पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो, वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपने तरफ से अपनी होशियारी से बोलते कि ऐसा करो ऐसा करो। ये बड़े दुख की बात है। खैर मैं नहीं बोलता हूं कि मेरी बात आप सुनो, आप करो, लेकिन रिजल्ट अच्छा है तो ठीक है, रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आप दोष हम लोग को मत दीजिएगा, दोष खुद लीजिएगा। कि बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे पिक्चर्स आते हैं, सर ऐसा है ऐसा है, किसने कहा? एक लीडर ने कहा हमको ऐसा करने के लिए। तो कृपया करके ध्यान से ट्रेनिंग लेके सीखने में कोई अर्जा नहीं है, मैं भी सीखता हूँ अभी भी। मैं बहुत सारे वीडियोस में पढ़ता हूँ, बहुत सारा सिखाई तब सीखता हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों को ज्ञान बांटता हूँ। मैं कुछ भी चीज अपने ज्ञान से कभी नहीं बोलता हूँ। मैं अभी भी बहुत सीखता हूँ, बहुत जानता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हूँ जिसका अनुभव भी है, उनसे मैं बात करके सीखता हूँ ये चीज। उसके बाद ही जब इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट्स आए, तभी मैं उस चीज को आप लोगों से शेयर करता हूँ। ठीक है जी। तो फ्लडिंग ऑफ राइस पेडल्स ये सब चीजें हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। व्हाट इज द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर राइस? The most suitable fertilizer for rice is ammonium sulfate। ये ऑलरेडी कर चुका है, ये भी डबल तरह से हो गया है। देखिए लास्ट चीज जो है
ब्लैक मैजिक, ये अभी यूमिक एसिड के नाम पे आया है। यूमिक एसिड 98%, ये भी नए पैकेज में आया है, अभी नए डिजाइनिंग के साथ। ये बड़ा वाला जो बाया में देख रहे हैं ये 100 ग्राम में है, और डायना में जो देख रहे हैं ये 50 ग्राम में है। तो ये दोनों आपको जल्द ही मिल जाएगा, और ये नया फॉर्मेट में आया है। और इसका रेट आप देखोगे तो ये है 350 रुपया है आपका बड़ा वाला 100 ग्राम वाला, और छोटा वाला 50 ग्राम 180 रुपया एमआरपी है। दोनों 1+1 में आप सबको प्राप्त मिल पाए। तो यही है दोस्तों, जिसमें आप लोगों को बताया हूं मैं कि क्या चीज है ये जैविक पदार्थ। मैं सवाल नहीं ले पाऊंगा आज, लेकिन मैं अगले बार, क्योंकि आज का मीटिंग मैं आज का मेरा दूसरा था, लेकिन मुझे एग्रो केयर करने बोले हैं। तो मैं अगले बार, जैसे कि मैं कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को, मैं टेरेस गार्डनिंग माने छत में कैसे हम अपने फसल, अपने खुद के पौधे उगाए अच्छी तरह से, इसको क्या क्या सावधानी बरतना है, क्या क्या करना है, हमारे घर की चीजों से कैसे इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हो, ये सब चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिर से और एक बार मैं दोहरा दूंगा, जो बाद में जो लेट से आए हैं आप लोग के लिए, जो मैं शुरुआत में मैं एक चीज बताया था कि आपके घर में शायद तुलसी का पौधा होता है, या या कोई भी आपके पास फूल के पौधे, तो रोज के पौधे तो होते हैं। तो ये देखते हैं कि पूरा सूख जाता है, पूरा पूरा, तो एक पत्ता भी नहीं रहता है। तो आप सोचते हैं कि तुलसी का पौधा शायद मर गया है, या फूल के पौधे मर गए, यही आप लोग सोचोगे। पहला चीज क्या करना है, आपको ऊपर से काट दीजिएगा, जितने भी जड़ है ऊपर से जड़। यस, मैक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैक और यूमिक लिक्विड को यूज करिएगा, फूल ही फूल आएगा, मैं बोलता हूं दोस्तों। मैक्स और यूमिक लिक्विड को मिला के आप जमीन में डाल दीजिएगा, स्पेशली फूल के पास, आप देखोगे कि जबरदस्त रिजल्ट है। और जैकपॉट को ऊपर में स्प्रे करिएगा तो बहुत ही ज्यादा फूल आएंगे, बहुत ही ज्यादा फूल आएंगे। ये रिजल्ट हमको गुजरात से मिला है, मुझे ये रिजल्ट मुझे महाराष्ट्र से मिला है, ये रिजल्ट मुझे तमिलनाडु से मिला है, ये रिजल्ट मुझे आंध्रा से मिला है, बेंगलुरु से भी मिला है। तो ये तो तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी का जड़ जो है सूख जाता है, तो पहले तो ऊपर वाले चीज को प्रूनिंग बोलते हैं, छटाई कर दीजिएगा। उसके बाद जरा सा नोक से या कोई भी चीज से घसीटिएगा तो अंदर वाला हरा रहेगा। अंदर, हाँ जी, मैक्स ऑन द फील्ड, मैक्स एंड यूमिक लिक्विड ऑन द फील्ड, एंड मैक्स एंड जैकपॉट ऑन द प्लांट स्प्रे लेटर ऑन। तो आपको देखेंगे तो अंदर से हरा रहेगा। तब आपको क्या करना है कि पेड़ एकदम जिंदा है, लेकिन आपका सही तरह से गार्डनिंग नहीं न करने का कारण वो पेड़ सूख जा रहा है। तो पहले तो मिट्टी को साइड से अच्छी तरह से खोद लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, और उसके बाद दो बड़ी चम्मच दो बड़ी चम्मच आप हल्दी डाल दीजिएगा। हल्दी, चाहे पेड़ का पौधे हो, फूल के पौधे हो, या तुलसी के पौधे हो, आप 2 बड़ी चम्मच हल्दी डाल दीजिएगा। अच्छी तरह मिट्टी को मिला के उसके बाद आप आधा लीटर या 450 ml पानी में 10 ml यूमिक लिक्विड को मिलाइएगा। 10 ml यूमिक लिक्विड को मिलाइएगा। मिला के मग से डालते हैं बहुत सारे लोग,
लेकिन मैं कहता हूं, जैसे कि मैं कहा, ऐसे बॉटल तो बहुत पार्क बस होगा, है कि नहीं? जरा चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा मुझे। बिस्लरी का बॉटल है, कोई भी कंपनी का बॉटल होगा, कोई भी हल्दी, सर्वश्री का हो या कोई भी सस्ता वाला हल्दी भी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बॉटल तो होंगे आधा लीटर वाला, या आपके पास यदि 500 ml का पेप्सी का बॉटल है, कोक का बॉटल है, स्प्राइट का बॉटल है, तो वहां पे तो आपको ड्रिलिंग मशीन से छोटे छोटे छेद करना पड़ेगा। यहाँ पे छेद करके ऊपर में एक छेद करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पानी निकलेगा नहीं यहाँ से। ऊपर में एक छेद करना पड़ेगा। करने के बाद पानी भर दीजिएगा और इसमें आप 10 ml आप ह्यूमिक लिक्विड को भर दीजिएगा। करने के बाद आप इसको दबा के उस पूरे चारों ओर पानी मिट्टी में डाल के अच्छी तरह से छोड़ दीजिएगा। मैं कहता हूँ 1 हफ्ते 10 दिन में छोटे छोटे पत्ते निकलने आएंगे। ये मैजिक है। करके कृपया करके, जब मैं अगले बार आप लोगों को मिलूंगा, कृपया करके मुझे बताइएगा। शायद आप लोगों के बहुत सारे घरों में ये चीज होता होगा कि तुलसी के पौधे या फूल के पौधे पूरे सूख गए, एक पत्ते नहीं है, कुछ नहीं है, हम उखाड़ के फेंक देते हैं। कृपया करके मत उखाड़िएगा, क्योंकि अभी जो ठंड का मौसम है, आपको हफ्ते में एक बार ही पानी डालना है, वो भी सिर्फ इतना, वो भी पूरा मग में भर के मत डालिएगा। आपको ऐसे स्प्रे करना है, डाल के छेद करके देखिएगा कि कैसा काम करेगा। यदि आपके पास स्प्रेयर नहीं है तो ऐसे ही यूज करिएगा, बेस्ट। घर का बना हुआ चीज है, मजे में आएगा। इसमें यदि आपके पास पाइप है, पानी का पाइप है, तो इसमें डाल दीजिएगा और उसको देखिएगा, आप एकदम फोर्स में स्प्रे आएगा, जबरदस्त स्प्रे आता है। यदि आप ऊपर में टेरेस में करते हो तो ऐसा ही कर दीजिएगा, देखिए जबरदस्त काम करेगा। पेस्टिसाइड हो, नीम स्प्रे करना है, जो भी स्प्रे करना है सब स्प्रे करिएगा। यदि 1 लीटर का बॉटल होगा तो भी ठीक है। ठीक है जी। तो यही चीज मैं शुरुआत में बताया था कि यदि आपके पेड़ सूख जा रहे हैं, कौन सा ब्रा प्लांट क्या होता है भाई? जरा ठीक से करो भाई, क्या प्लांट होता है? तो ठीक है जी, समय हो गया है, 2:15, 9:15 बज गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और आप लोग सब सर्वश्री के हाथ पकड़ के काम करिएगा, क्योंकि हमको पहुंचना है 2005 आप सबके सहयोग के साथ टॉप 5 में। यही हमारी एम, गोल, सब कुछ है, जिंदगी है, यही हमारा काम है। हम जब तक सर्वश्री में रहेंगे, तो इसी कामना के साथ, इसी आशियाने के साथ आप सबको सलाम, इजाजत, सैल्यूट, बाय बाय, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच दोस्तों।